तो हैप्पी न्यू ईयर मेरे कलेजे के कोशिका। तो चलिए हम लोग बात करते हैं। बहुत दिन से मुझको ये वीडियो लाने का मन था, लेकिन मैं नहीं ला पा रहा था। एजुकेशन एंड साइकोलॉजी का पहला चैप्टर का वीडियो। अब देखो, मैं वीडियो बहुत लेट से अपलोड कर रहा हूँ, तो इसके लिए मैं ये 50वीं बार आपसे सॉरी मांगता हूँ। ठीक, बहुत लेट हो गया फिर से वीडियो छोड़ने में। अब मैं कोशिश करूँगा, फिर से मैं यही 50वीं बार फिर से बोल रहा हूँ कि फिर से मैं कोशिश करूँगा कि रोज़ रोज़ वीडियो आए। तो चलिए हम लोग आज पढ़ते हैं एजुकेशन। ठीक, मेरे दिल के बहुत करीब है ये चैप्टर। ठीक है, तो क्योंकि एजुकेशन ही मैं कराता हूँ तो मुझको ये पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले जो क्लास 11 के सेमेस्टर 1 में जो पढ़ाया गया था वही दिया हुआ है थोड़ा सा, कि क्या है शिक्षा का अर्थ, क्या है मीनिंग ऑफ एजुकेशन। तो मीनिंग ऑफ एजुकेशन जो है 3 तरह का होता है। कितने तरह का होता है? 3 तरह का होता है। कौन कौन सा? तो एक तो हम लोग बोल सकते हैं शिक्षा का जो शाब्दिक अर्थ होता है। ठीक, दूसरा हम लोग बोल सकते हैं शिक्षा का जो व्यापक अर्थ होता है, और तीसरा हम लोग बोल सकते हैं कि शिक्षा का जो है संकुचित अर्थ होता है। तो तीनों को समझते हैं, तीनों क्या क्या है। ठीक, तो शिक्षा का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है एजुकेशन। माने ये जो शब्द ये शिक्षा बना है, ये शिक्षा किससे लिया गया है? अंग्रेजी भाषा के एजुकेशन शब्द से लिया गया है। और ये जो एजुकेशन कहाँ से लिया गया है? तो एजुकेशन लिया गया है लैटिन भाषा के एडुकेटम से। अब एडुकेटम का मतलब वो लोग क्या रखा था? वो लोग एडुकेटम का मतलब रखा था, तो एडु का ई का मतलब था अंदर से, और ड्यूको का मतलब था बाहर की ओर बढ़ना, आगे की ओर बढ़ना। तो ई मतलब अंदर से और ड्यू का मतलब बाहर की ओर बढ़ना। तो अंदर से बाहर की ओर जाने की क्रिया को क्या बोलते हैं? एजुकेशन। अंदर की शक्तियों को बाहर निखारने की, अंदर से प्रकाश बाहर की ओर जा रहा है, इसको एजुकेशन का जो असली शब्द का अर्थ होता है ये होता है। ठीक है, कि एजुकेशन मतलब कि विद्यार्थी के अंदर जो शक्तियां हैं उसको बाहर की ओर क्या करना? फैलाना, बाहर की ओर सभी तरह से। यहाँ पर जो सर्वांगीण है, सर्वांगीण माने सभी दिशाओं से। ठीक है, सर्वांगीण मतलब सभी दिशाओं से क्या करना? विकसित करना। तो शिक्षा का जो शाब्दिक अर्थ होता है यही होता है। ठीक, इसके बाद हम लोग देखते हैं, तो ये जो हेयर लग रहा है थोड़ा चुमू टाइप का लग रहा है, छोड़ो, चुमू लगे कुछ भी लगे, तुम लोग को पढ़ने पे ध्यान देना। देखो, शिक्षा का जो व्यापक अर्थ होता है ये होता है शिक्षा का असली मतलब। माने शिक्षा का तो मतलब ही मतलब है, तीनों मतलब है। तो शिक्षा का जो व्यापक अर्थ होता है ये होता है कि शिक्षा वह प्रक्रिया है जो जन्म से लेकर मृत्यु तक चलते रहती है। ठीक, इसके अनुसार शिक्षा वह प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती रहती है। जीवन पर्यंत मतलब जीवन भर। मनुष्य बचपन से ही शिक्षा ग्रहण करने लगता है। उसके माता पिता, भाई बहन, नाना प्रकार के औपचारिक संस्थाएं एवं समितियां उसे प्रभावित करती हैं। संपूर्ण जगत इस प्रकार से वृहत पाठशाला का रूप धारण कर लेता है। शिक्षा के व्यापक अर्थ को स्पष्ट करते हुए डम्बिल महोदय ने लिखा है कि शिक्षा के विस्तृत अर्थ के अंतर्गत वे समस्त कारक आते हैं जो व्यक्ति पर उसके पैदा होने से मृत्यु तक की यात्रा के बीच में प्रभाव डालते हैं। जैसे महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक एवं मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा में निहित सर्वोत्तम शक्तियों के सर्वांगीण उद्घाटन से है। ठीक, तो शिक्षा का जो व्यापक अर्थ होता है ये बोल रहे हैं कि शिक्षा जो है जीवन से, जब से हम लोग जन्म लिए और जब तक मर नहीं रहे तब तक हम लोग कुछ ना कुछ सीखते ही रहे हैं। तो ये सही मतलब है। ठीक है, हम लोग हर समय कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। अभी आप लोग वीडियो देख रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। हर समय घूमने जाते हैं, कुछ भी करते हैं, हम लोग सीखते रहते हैं। ठीक है, तो हम लोग जीवन से लेकर मृत्यु तक सीखते रहते हैं, गलती करते हैं, सीखते हैं। और शिक्षा का जो संकुचित अर्थ होता है, बाबा बड़ी खतरनाक, जो एक्चुअल में हम लोग को सहन करना पड़ता है। तो शिक्षा का जो संकुचित अर्थ है कि वो कुछ पढ़े लिखे आदमियों को सामने खड़ा कर देगा और उसको बोलेगा तुम लेक्चर दो बच्चों को, और बच्चों को सुनना पड़ेगा। कितना कठिन काम है। तो शिक्षा का संकुचित अर्थ में शिक्षा का मतलब है जब बच्चों को एक निश्चित योजना के अनुसार पहले से सिलेबस दे दिया कि तुमको यही पढ़ना है और तुम दूसरा पढ़ नहीं सकता है। मैंने पढ़ तो सकता है लेकिन तुमको यही पढ़ना है। अब किताबें का सिलेबस इतना ज़्यादा है कि कुछ और पढ़ ही नहीं सकते। ठीक, कुछ और किताब क्या पढ़ेंगे? इंग्लिश मीडियम के बच्चों ने हैरी पॉटर पढ़ी होगी, उन लोगों के बीच में इंग्लिश में ये किताब फेमस है। हिंदी मीडियम के बच्चे तो कोई किताब ही नहीं पढ़ते हैं। उन लोग को तो, हमको भी नहीं पता था ये सिलेबस छोड़ कर और कुछ किताब होता है कि नहीं होता है। 10 क्लास तक तो पता नहीं था सिलेबस छोड़ कर और कुछ किताब होता है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी ये सब छोड़ कर और कुछ किताब हमको पता नहीं था। ठीक है, तो संकुचित अर्थ
कि अनुसार स्कूल में वयस्कों द्वारा तय समय तय ज्ञान दिया जाता है, इसे शिक्षा कहते हैं। यह है शिक्षा का संकुचित अर्थ। इसमें बच्चे चिल्लाते हैं हेल्प मी, बचाओ मुझको। ठीक, आप लोग भी चिल्लाते होंगे मदद कीजिए, कहाँ है ये शिक्षा। ठीक है, तो ऑफ कोर्स किसी को अच्छा लगता है। ये वीडियो बनाते हैं तो कौन लोग देखता होगा पूरा पूरा, तो शायद ही कोई देखता होगा। एग्जाम जब तक नहीं आएगा तब तक कोई पूरा देखेगा नहीं। एग्जाम में एक ही दिन बैठने दे, एक ही दिन बैठेगा, 20 का 20 वीडियो देख लेगा, पूरा किताब का वीडियो देख लेगा। तो ये बड़ा संकुचित अर्थ में हम लोग का पढ़ाई हो रहा है, इसको चेंज करना चाहिए। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। उपरोक्त विवरण के आधार पर कहा जा सकता है कि शिक्षा एक विस्तृत प्रक्रिया है जिसका संबंध व्यक्ति के सर्वांगीण विकास से होता है। तो सर्वांगीण विकास माने सभी तरफ से, सभी दिशाओं से क्या हो रहा है, विकास हो रहा है। माने सभी दिशाओं से विकास क्या हो रहा है, आइए हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, बने रहिए वीडियो में, आप लोग वीडियो छोड़ के जाइएगा नहीं। एजुकेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ठीक, तो इंटरेस्टिंग चैप्टर को पढ़ना भी है, पढ़ने मजा आएगा। यह तो आप लोग को पता चल रहा है इसमें कि ये जो शिक्षा है, ये शिक्षा क्यों हम लोग लेते हैं। ये जो हम लोग बच्चा से लेकर अभी तक पढ़ाई कर रहे हैं, आप लोगों को तो पता ही नहीं होगा काहे पढ़ाई कर रहे हैं। मम्मी का डर से पढ़ाई कर रहे हैं, मम्मी छोड़ने लेके पीछे पड़ जाएगी, नहीं पढ़ो तो पापा धमकी देते हैं, घर से निकाल देंगे, काम पे लगा देंगे। और कोई इधर थोड़ा फैमिली वाला धमकी देता है कि नहीं पढ़ेगा लिखेगा, काम नहीं मिलेगा, काम नहीं मिला तो शादी नहीं होगा। ई का तो और डर जाता है लड़का लोग, शादी भी नहीं हो तो कैसे रहेगा। तो इसलिए पढ़ना पड़ता है। लेकिन शिक्षा का असली मतलब ये नहीं है कि डर से पढ़ रहे हैं। ठीक, इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि क्या मिले, फॉर्चूनर मिले, 10-20 लाख रुपया मिले कैश में। ठीक, पढ़ाई इसलिए हो रहा है कि अभी जब पढ़ेंगे तो नौकरी मिलेगा, नौकरी मिलेगा तो दहेज मिलेगा। तो आप लोग हैं आने वाले टीचर्स। ठीक, आप लोग बदलाव कर सकते हैं पूरे शिक्षा व्यवस्था में। जो एजुकेशन लेते हैं वो टीचर ही बनते हैं आमतौर पर, उन्हीं का सब्जेक्ट है। तो शिक्षा के अर्थ को विद्वानों की कुछ परिभाषाओं के आधार पर और अधिक स्पष्ट किया जा सकता है। तो हम लोग गए जाके पूछे विद्वान लोग से कि बताइए जी शिक्षा का मतलब होता क्या है। तो ये है हमारे जर्मन शिक्षा शास्त्री पेस्टालॉजी जी। पेस्टालॉजी जी क्या बोल रहे हैं, पेस्टालॉजी की बात सुनिए। पेस्टालॉजी बोल रहे हैं कि शिक्षा व्यक्ति की जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक समरस तथा प्रगतिशील विकास है। अब क्या बोले, कुछ पल्ले नहीं पड़ा। ठीक, देखते हैं क्या बोलना चाह रहे हैं। शिक्षा माने ये बोलना चाह रहे हैं कि शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति की प्राकृतिक क्षमताओं को संतुलित और स्वाभाविक तरीके से विकसित करना है। यह केवल ज्ञान देने तक सीमित नहीं है, बल्कि शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक विकास पर भी जोर देता है। तो देखिए कितना अच्छा बात है। थोड़ा बढ़ा के लिख दो भाई कवि जी, इनका बात को थोड़ा समझा के लिख देता है। इसे किताब में ऐसा नहीं दिया गया है, काश किताब में इतना अच्छा से दे देता। तो एक लाइन लिख दे, क्या शिक्षा व्यक्ति की जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक समरस तथा प्रगतिशील विकास है। उसका बात को एज इट इज काहे लिख रहे हो जी, थोड़ा आसान करके लिखो ना। तो देखो यहाँ पे 4 चीजों का बात हो रहा है, शारीरिक, मानसिक, माथा खोपड़ी, भावनात्मक, भावनात्मक रूप से थोड़ा अच्छा बनना, और सामाजिक विकास। ये 4 चीजें जर्मन शिक्षा शास्त्री पेस्टालॉजी के दिमाग में है कि अगर शिक्षा किसी को मिल रहा है तो ये 4 चीजों का विकास होना चाहिए। क्या क्या, तो बोलिए मेरे साथ, शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक। तो और आगे समझेंगे ये क्या क्या है। अच्छा अभी समझ लेते हैं। शारीरिक माने तो शारीरिक विकास, ठीक है, कि पहले ताकतवर थे अब कमजोर हो गए। ये क्या हुआ, विकास हुआ कि और हानि हो गया, हानि हो गई। पहले थोड़ा कमजोर थे अब और थोड़ा ताकतवर हो गए, और मजबूत हो गया हड्डी, और फुर्तीला हो गए। तो ये क्या हुआ, ये हुआ शारीरिक विकास। ठीक, फुर्तीला हो गए और चंगा हो गए, अब तबीयत कम खराब होता है। ठीक, ये हुआ शारीरिक विकास। मानसिक विकास, पहले 20 तक पहाड़ा याद, 19 का पहाड़ा याद था, अब क्या 22 का 28 का। मैंने दिमाग की क्षमताओं को बढ़ाना है कि उससे मुश्किल सवाल कर ले रहे हैं, उससे मुश्किल सवाल हल कर ले रहे हैं। ठीक, होता क्या है हम लोग का सरकारी स्कूल में तो उल्टा हो जाता है। पहले बना लेते थे ठीक सवाल, अभी जाके सवाल देखो तो समझ में नहीं आएगा, उल्टा हो जाता है। 6-7 का कि ऐसा सवाल है जो नहीं बना पाओगे तुम लोग। होना क्या चाहिए था, विकास होना चाहिए था, लेकिन हुआ क्या, उल्टा जा रहा है। ठीक,
क्या एजुकेशन व्यवस्था है, मैंने असलियत तो यही है कि एजुकेशन व्यवस्था कहाँ जा रहा है, जाना चाहिए था विकास की ओर जा रहा है। बच्चों की भी गलती है, पेरेंट्स की भी गलती है। भावनात्मक विकास को समझते हैं। भावनात्मक विकास क्या होता है? तो भावनात्मक विकास की कुछ सामने तुम्हारे एक्सीडेंट हो गया, तुम जाके उसका सामने जाके रील मत बनाओ, पहले उसका जाके हेल्प करो, तुम ही जाके हेल्प करो। ये नहीं अगल बगल देखने लगते हैं कौन हेल्प करेगा, इसके का मर रहा है, खून निकल रहा है, अरे कोई बुलाओ भाई एम्बुलेंस। टीवी हम लोग देखते रहते हैं, वो मर रहा है और चिल्लाए कोई एम्बुलेंस बुलाओ, कोई एम्बुलेंस बुलाओ। तू बुलाना भाई, तेरा हाथ में मेहंदी लगा है, तू बुला। फिल्म में देखते रहते हैं, ठीक, कोई तो एम्बुलेंस बुला दो। अरे तुम बुला दो। भावनात्मक विकास इसी को बोलते हैं कि क्या करें, भावनाओं का विकास हो, किसी को मुसीबत में देखे और जाके उसका हेल्प करें। कुत्ता सामने भूखा है, 3 रुपए का पार्ले जी खरीद के उसको दे दी। कोई ऐसा भिखारी मिला जो थोड़ा सही में भीख मांगने के काबिल लग रहा होगा, उसको जाके 5 रुपया दे दिए, ठीक, ज़्यादा भी नहीं देना है। तो भावनात्मक विकास, पूरा निर्दयी नहीं होना, अंग्रेज लोग का तरह निर्दयी नहीं हो जाना है। अब अंग्रेज लोग निर्दयी होता है ऐसा भी बात नहीं है। तो शिक्षा व्यक्ति को उसकी रुचियों और प्रतिभाओं के अनुसार बढ़ने में मदद करती है और इसे प्रगतिशील जीवन जीने के लिए। अच्छा, सामाजिक विकास तो बताया ही नहीं। सामाजिक विकास बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात है कि कुछ बच्चों को देखना है, आप लोग में से बहुत सारे बच्चे होंगे जो रास्ता पूछने में कतराते होंगे। ओ भाई साहब, उधर जाने का रास्ता बताइए ना, हेरा जाइएगा मंजूर है, लेकिन आप रास्ता नहीं पूछिएगा किसी से। कुछ को इतना संकोच होता है किसी से रास्ता पूछने में। और कुछ लोग ऐसा निहायती बदमाश होगा, निहायती बेशरम होगा कि तुम्हारा दोस्त तकलीफ में है, उस दोस्त का तो उसका मजाक उड़ा रहा है। हालांकि दोस्त का मजाक उड़ाना चाहिए, तकलीफ में तो का दोस्त मजाक उड़ाने के लिए होता है। कोई नया आदमी है, उसका मजाक उड़ा रहा है, माने किसी को बोलने से पहले सोच नहीं रहे कि हम क्या बोल रहे हैं, सामने वाले को खराब भी लग सकता है। दोस्त को तो चलता है कि उसको खराब लगे तो क्या हुआ, खराब लगने खातिर तो बोल रहे हैं, लेकिन कोई ऐसा आदमी जो आया है नया नया, उसको क्या बोलने दरकार। तो सामाजिक विकास होना चाहिए था, उसको पता होना चाहिए था किसके सामने क्या बोलना है, किसके सामने क्या नहीं बोलना है। उल्टा हो जाता है, स्टूडेंट लोग सामने से देखता है माने स्कूल में तो नहीं लेकिन बाहर में कहीं सामने से देख रहा है टीचर जा रहे, कुछ स्टूडेंट माने अगर 100 बच्चे तो 5 या 4 ऐसे बच्चे होंगे, सामने से देखा टीचर जा रहा तो साइड से गाली देने लगेगा। माने गाली में अपने बात कर रहे हैं, टीचर को नहीं दे रहा है, अपने बात करने लगेगा कि अब उसको उतना भी तमीज़ नहीं कि कब क्या बोलना है, आसपास देख के गाली देना है। गाली दो अपने दोस्त लोग में, लेकिन अगल बगल देख लो कौन है, आसपास कोई बड़ा तो नहीं है, टीचर तो नहीं है, कोई घर वाला तो नहीं है। एकदम चिल्ला चिल्ला के गाली दे रहा है, पारा में सुनते होंगे कि चिल्ला चिल्ला के सबको गाली सुना रहा है, बड़ा महान आदमी बन गया। तो ये क्या है, सामाजिक विकास नहीं हो उसका। कोई किसी बच्चा को दोस्ती करने में दिक्कत आता होगा कि बड़ा मुश्किल काम होता है दोस्त बनाना, किसी से जाकर बात करना। कोई तो सोचता है कि रास्ता में चल रहे हैं तो कोई जान पहचान का नहीं दिख जाए, ठीक, ये तो जाके उसको क्या बोलेंगे, हाय हेलो बोलने में उसको शर्म आता है। तो ये उसका सामाजिक विकास ठीक से नहीं हुआ। ये किसका काम था? एजुकेशन का काम था। एजुकेशन मिला ही नहीं। सामाजिक का क्या पढ़ा रहे हैं? सामाजिक का आप पढ़ा रहे पृथ्वी, चांद का इतना टेम्परेचर है, ये मंगल का इतना टेम्परेचर है, नेपच्यून सबसे दूर में है, प्लूटो सबसे दूर में है। पड़ोसी के बारे में थोड़ा पढ़ाओ, पड़ोसी के बारे में थोड़ा बोल दो, थोड़ा अगल बगल की चीज़ें पढ़ाओ, जीवन से रिलेटेड चीज़ें पढ़ाओ। क्या सिलेबस में ढुका दियो ये सब फिजिक्स विजिक्स, मैंने पढ़ना ठीक है लेकिन एक लेवल तक ये सब भी चीज़ें पढ़ाना चाहिए। तो बहुत गुस्सा है एजुकेशन सिस्टम को लेके मेरे मन में, यही निकल रहा है भड़ास। तो जर्मन पेस्टोलॉजी का बात समझ गए। पेस्टोलॉजी क्या बोल रहा है कि जो इंसान है, इंसान का शिक्षा का मतलब हुआ कि सभी तरफ से विकास होना चाहिए। कौन कौन सा विकास होना चाहिए? शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक का बात है, बहुत सारा है। ये 14 मिनट का वीडियो हो चुका है। हर्बर्ट स्पेंसर से पूछते हैं, हर्बर्ट स्पेंसर, इसका दाढ़ी मस्त लग रहा है, ठीक है। हर्बर्ट स्पेंसर से पूछते हैं, ओ भैया आप बताइए। तो ये बोल रहा है, देखो शिक्षा से तात्पर्य अंतर्निहित शक्तियों तथा बाह्य जगत के मध्य समन्वय स्थापित करने से है, ठीक है। इसका मतलब है कि हम लोग अपने अंदर की शक्तियों को बाहर की शक्तियों से माने मेल जोल बैठाएंगे, समझ पाएंगे, अपने क्षमता को विकसित करेंगे बाहर की परिस्थितियों को समझने के लिए, रहने के लिए। नहीं समझ में आ रहा है? तो हम लोग को
मैंने बाहर की परिस्थितियों को सीखने का काम है कि हम लोग कैसे जीवन को जी सकते हैं अपना, और बाहर को जितना अच्छा से समझेंगे, बाहरी दुनिया को, अपना दुनिया को, और इसका बीच में जितना अच्छा से तालमेल बैठा पाएंगे उतना अच्छा से क्या होगा, हम लोग का जिंदगी चलेगा। ठीक है, तो हर्बर्ट स्पेंसर यही बात बोल रहे हैं। इसके बाद देखते हैं प्लेटो बाबा। प्लेटो बाबा का नाम बहुत विख्यात है, हम लोग जानते हैं, बहुत बहुत एकदम फेमस आदमी है। तो प्लेटो बाबा क्या बोलते हैं, प्लेटो बाबा का याद रखिएगा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है, प्लेटो बाबा का याद रखिएगा। गांधी जी का बोला था, गांधी जी का बात याद रखिएगा। तो जो जो इम्पोर्टेंट आदमी है उसका बात याद रखिएगा, ये सब को भूल जाइएगा। ये देखने ये सोच रहा होगा लड़का लोग लड़की है कि लड़का है, तो तुम लोग का दिमाग में यही सब आता है। तो देखो, प्लेटो ने माना है कि मेरा भी दिमाग में यही सब आता है। देखो, प्लेटो ने माना है कि शारीरिक, मानसिक एवं बौद्धिक विकास की ही प्रक्रिया ही शिक्षा है। तो ये भी वही बात बोल रहा है, शारीरिक, हमारा शरीर का विकास होना चाहिए, मन का विकास होना चाहिए, और बौद्धिक माने दिमाग का विकास होना चाहिए। ये जो विकास करने का जो प्रक्रिया है, इसी को क्या बोलते हैं, शिक्षा बोलते हैं। ये कौन बोल रहा है, प्लेटो बोल रहा है। फ्रोबेल से पूछता है, फ्रोबेल बाबा आप बताइए क्या बोल रहे हैं। तो फ्रोबेल बाबा बोल रहे हैं, शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक अपनी आंतरिक शक्तियों को बाह्य शक्तियों का रूप देता है। तो वही बात बोल रहे हैं, आंतरिक शक्तियों को बाह्य शक्तियों को मिला दो, और क्या। विवेकानंद जी, ये अपने समय का बहुत महान आदमी रहे हैं, भारत के सबसे महान आदमी अपने समय के हैं। तो ये क्या बोल रहे हैं, मनुष्य के अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति करना शिक्षा है। क्या बात बोल के गए, कुछ समझ में बुझा नहीं, लेकिन अच्छा लगा। ठीक, मनुष्य के अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना शिक्षा है। नहीं समझ में हमको भी, पढ़ लो इसको, ठीक है। गांधी चचा, गांधी जी क्या बोल रहे हैं, तो दादू गांधी, शिक्षा केवल ज्ञान प्राप्ति तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि इसमें संपूर्ण शक्ति का विकास भी शामिल होना चाहिए, कि जो शिक्षा है वो संपूर्ण शक्ति उसमें आए। हालांकि हम लोग गांधी जी का अगर उनके जीवन के बारे में जानते हैं, लाइफ के बारे में जानते हैं, तो इतना पढ़ने लिखने में अच्छा नहीं थे। ठीक, चल गए थे बैरिस्टर, बोलने को तो बैरिस्टर थे, लेकिन बैरिस्टरी में टॉप किए थे पीछे से। ठीक, तो ये पीछे से टॉपर थे, बैक बेंचर थे, इनको बैरिस्टरी पढ़ना एकदम अच्छा नहीं लगता था, पढ़ने में उतने अच्छे नहीं थे, लेकिन इतने महान आदमी हुए कैसे हुए, भावनात्मक विकास था, भावनात्मक रूप से बहुत अच्छे थे, दयालु थे, तो सभी ओर से विकास होना चाहिए। और रविंद्र चाचा देखिए, दाढ़ी कितना बढ़ा के रखे हैं। ठीक, तो देखो, शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक तथा मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क तथा आत्मा को सर्वांगीण सर्वोत्तम विकास है। तो शिक्षा से मतलब क्या, मनुष्य का शरीर, मस्तिष्क और आत्मा। तो जिसको वो मन कह रहा था प्लूटो, उसको ये आत्मा बोल रहे हैं। ठीक है, तो शिक्षा मतलब क्या हुआ, शरीर का, अपने मन का और अपने दिमाग का, इसका विकास करना ही क्या है, शिक्षा है। ठीक, तो अब आते हैं साइकोलॉजी। साइकोलॉजी भी मेरा दिल के बहुत करीब सब्जेक्ट है साइकोलॉजी, लेकिन उसको पढ़ाना भी नहीं हो पा रहा है। देखो पढ़ते हैं, अब थोड़ा जल्दी करते हैं, 18 मिनट हो गया, आप लोग के पास तो ज़्यादा टाइम होगा नहीं। चलो, मनोविज्ञान का अर्थ समझते हैं। मनोविज्ञान का भी अर्थ हो सकता था 3-4 को, लेकिन यहाँ पे एक ही को अर्थ दिया है। तो साइकोलॉजी जो बना है, ये अंग्रेजी में बना था साइकोलॉजी, हिंदी में बोल दिया हम लोग मनोविज्ञान। अब मनोविज्ञान, साइकोलॉजी भी कहाँ से आया, तो साइकी से आया। किस भाषा का है, तो यूनानी भाषा का है। यूनानी शब्द में बना था साइकी और लोगोस। तो साइकी का मतलब होता है आत्मा, ठीक है, साइकिक पावर हम लोग सुने होंगे। ठीक, साइकिक पोकेमोन, पोकेमोन देखा है ना, तो कौन कौन देखा है पोकेमोन, एक बार हाजिरी दे दे। ठीक है, तो लोगोस शब्द का अर्थ माने किसका, पोकेमोन एक टाइम पे फेमस, माने फेवरेट कार्टून था पोकेमोन, वो लोग थोड़ा बता दे कमेंट में। तो आत्मा, तो साइकी मतलब आत्मा, और लोगोस मतलब होता है अध्ययन करना। तो आत्मा का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, साइकोलॉजी। ये है उसका क्या, शब्द का मतलब, मनोविज्ञान शब्द का मतलब। लेकिन जब अब आते हैं कि मनोविज्ञान में आखिर पढ़ा क्या जाए, आखिर मनोविज्ञान में हम लोग पढ़ेंगे क्या, इस सवाल का जवाब ढूंढने में आए तो हम लोग को पहले मिले ये आदमी, इनका नाम क्या चाहिए, तो रुडॉल्फ गोइकिल। तो देखो, ये क्या बोल रहे हैं कि मनोविज्ञान में सिंपल सा बात है, आत्मा के बारे में जानेंगे।
अब लेकिन आत्मा के बारे में जानेंगे तो भाई सवाल तो आता है कि आत्मा है कहाँ? आत्मा कहाँ है? पूरा शरीर में देखा गया, आत्मा मिला नहीं। अब मिला नहीं तो आत्मा के बारे में जान कैसे सकते हैं, पढ़ कैसे सकते हैं, आत्मा के ऊपर एक्सपेरिमेंट कैसे करेंगे? अगर आत्मा के बारे में पढ़ रहे हैं तो आत्मा दिखाई तो देना चाहिए भाई। अच्छा, हवा के बारे में पढ़ते हैं, हवा नहीं दिखाई देता, लेकिन हवा का मॉलिक्यूल होता है। आत्मा का तो इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन भी नहीं दिखाई दे रहा है। हवा का तो कम से कम इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन होता है, तो कम से कम कुछ तो हो। ठीक, तो वो लोग बोला गया ना ना भाई, आत्मा आत्मा के बारे में नहीं पढ़ेंगे। साइकोलॉजी का मतलब आत्मा के बारे में पढ़ना गलत बात है। तो फिर बोला अच्छा आत्मा के बारे में नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, मन के बारे में जानते हैं। किसके बारे में पढ़ेंगे? मन के बारे में। फिर बोला कि मन के बारे में, अच्छा आत्मा कहाँ है शरीर में? नहीं है आत्मा। मन कहाँ है शरीर में? मन कहाँ है शरीर में? मन मतलब क्या होता है? ये करने का मन कर रहा है, ये करने का मन नहीं कर रहा है। अब मन है कहाँ? मन कहाँ है? नहीं है, मन कहाँ मिलेगा? जैसे आत्मा एग्जिस्ट नहीं करता वैसे मन भी एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक, अच्छा आत्मा एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, इस सवाल आपके दिमाग में होगा, बहुत परेशान भी करता होगा। इसका जवाब है कि किसी को नहीं पता। आत्मा हो भी सकता है, आत्मा नहीं भी हो सकता है। आज तक किसी को पता चला नहीं है आत्मा है कि नहीं। आप बोले कृष्णा भगवान बोल के गए थे आत्मा कपड़ा बदलता है, तो ये भी सबूत नहीं है कि कृष्णा भगवान आए थे गीता लिखे थे, ये भी सबूत नहीं है। ठीक है, तो अगर सबूत नहीं है तो आप ये मान सकते कि आत्मा है, आप मान भी सकते आत्मा है, आप नहीं भी मान सकते आत्मा नहीं है। ठीक है, आपको जिसमें अच्छा लगे। तो मन के विज्ञान, मन भी तो नहीं मिला, तो मन नहीं मिला तो भाई किसका ऊपर एक्सपेरिमेंट करेंगे, लिखेंगे क्या? मन 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 के ऊपर क्या क्या पढ़ाएंगे बच्चे लोग को? वो लोग बोला ना भाई मन का विज्ञान भी नहीं बोलेंगे। अब गौतम बुद्ध तो याद होंगे, ठीक, तो गौतम बुद्ध जिसको हम लोग बुद्ध भगवान भी बोलते हैं, तो बुद्ध जी बोल के गए थे कि आत्मा नहीं होता, शरीर में चेतना होती है। ठीक, अब तुम लोग के दिमाग में आएगा चेतना क्या होता है भैया? ये जो यहाँ पे तीसरा नंबर दिया है चेतना, तो लिखा गया दूसरा नंबर, इसको इग्नोर कीजिए, पीडीएफ बनाने में थोड़ा गलती हो जाता है। तो ये जो चेतना दिया है, पूछो चेतना क्या होता है भैया, पूछ लिए। तो चेतना, तुम्हारा फोन अभी चल रहा है, फोन में बिजली सप्लाई हो रहा है ना, तभी ना फोन चल रहा है। फोन में बिजली सप्लाई होना बंद हो जाएगा तो फोन भी बंद हो जाएगा। तो बस यही बोल रहे हैं कि हम लोग का शरीर में भी कहीं ना कहीं से बिजली सप्लाई हो रहा है। कहाँ से हो रहा है? कहीं ना कहीं से हो रहा है। बस वो जो चेतना है वो हमको जिंदा रखता है, वही चेतना है। ठीक, तो ये जो चेतना है ये अगर चली जाएगी तो हमारा शरीर भी चला जाएगा। तो हमारे शरीर में क्या है? चेतना है। तो बोला साइकोलॉजी में क्या पढ़ेंगे? चेतना का विज्ञान पढ़ेंगे। फिर लोग कॉपी किताब लेके लिखने बैठना है, अच्छा चेतना 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 आती है जाती है, चेतना आई है मेरे में, गई। चेतना है तो हम जिंदा है, चेतना नहीं है तो जिंदा नहीं है। लेकिन चेतना कहाँ है? अब चेतना के बारे में कुछ लिख ही नहीं पा रहा है। चेतना है तो है। अब हम इसको मार रहे हैं तो महसूस हो रहा है। हाँ, क्यों हो रहा है? क्योंकि इसके अंदर चेतना है। लेकिन भाई चेतना के बारे में लिखे क्या? नहीं बुझाया वो लोग को चेतना के बारे में लिखना क्या है, तो नहीं बुझाया तो नहीं लिखेंगे। ठीक है, स्क्रीन थोड़ा पीला पीला हो गया। 9 बजे हम टाइम सेट कर दे कि रात 9 बज जाएगा तो ये पीला पीला हो जाएगा। अगर पीला पीला नहीं दिख रहा तो ठीक ही है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग में पीला कलर नहीं आया तो ठीक। तो भाई तो क्या हो गया? चेतना का विज्ञान भी गायब हो गया, चेतना भी नहीं है भाई। चेतना के बारे में क्या लिखेंगे? चेतना दिखाई नहीं देता, चेतना समझ में नहीं आता, तो साइकोलॉजी का मतलब चेतना का विज्ञान बोला गया था, लेकिन इट इज नॉट अ साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस। ठीक है, हमको आता है अंग्रेजी। ठीक, तो ये सब विलियम जेम्स, विलियम वुंड, विलियम सेली, ये लोग बोला था कि क्या इसको चेतना का विज्ञान हम लोग बोल सकते हैं, तो ये लोग है। ठीक, लेकिन ये लोग गधा था। कैसे मापेंगे चेतना को? मापेंगे कैसे? चेतना का आकार नहीं है, क्या नहीं है, कुछ नहीं है, ज्ञान इंद्रिय अजीब सा है, चेतना को कैसे कुछ होगा? मेरा चेहरा भी पीला पड़ गया ना।
पीला स्क्रीन हो गया है, थोड़ा नाइट मोड ऑन हो गया है इसलिए। अब ऑफ करने जाएंगे तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑफ हो जाएगा, तो हम नहीं कर सकते। अच्छा, व्यवहार के विज्ञान, हाँ तो चौथा आया कि व्यवहार के विज्ञान के रूप में, ये इज अ साइंस ऑफ बिहेवियर। ठीक, लड़का लोग का ध्यान जानते हैं, यहाँ चल गया होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए। ठीक, जियो जियो वैज्ञानिक पद्धति का विकास होता गया, तियो तियो मनोविज्ञान का अर्थ अधिक स्पष्ट होता गया। अब ये लोग क्या बोल रहा है, मनोवैज्ञानिक वाटसन, वुडवर्ड और स्किनर, ये तीनों जन क्या बोला कि हम लोग देखो इंसान के व्यवहार को बारे में पढ़ेंगे। साइकोलॉजी में क्या पढ़ेंगे, इंसान के व्यवहार के रूप में। इंसान कब गुस्सा होता है, कब खुश होता है, क्यों खुश होता है, कैसे, काहे, क्यों, सब हम लोग सोचेंगे किसमें, साइकोलॉजी में। अब ये देखिए कितना सही लग रहा है, इंसान का व्यवहार के बारे में किसमें पढ़ेंगे, साइकोलॉजी। इंसान कब कैसा व्यवहार करता है, सामने एकदम टेस्टी टेस्टी खाना लग गया, तुमको भूख लगा है, क्या आ गया, मुंह में पानी आ गया, ठीक, खाना देख के। अब तुम बोलेगी वाटसन, वुडवर्ड, स्किनर, तो ये तीनों कौन है, एजुकेशनर है, वाटसन, वुडवर्ड और स्किनर। अब तुम बोलोगे ये लोग इतना पुराना पुराना, ये इतना नया नया का है, तो देखो वाटसन का स्पेलिंग, अगर वाटसन हम सर्च किए एथी में गूगल में, तो इसी का फोटो आया। अब हालांकि तुम लोग समझ सकते हैं कि ये बड़ी सुंदर है, तो ये इतना अच्छा व्याख्या दे नहीं सकती है, सुंदर लड़कियों में दिमाग कम होता है। ठीक, तो ये नहीं दी होगी, मैंने ये ऐसे ही लगा दिया। जो फोटो मिल गया, वाटसन का फोटो बहुत खोजे लेकिन मिला ही नहीं। सैन वाटसन आ जा रहा है, ठीक, वो बॉलर आ जा रहा है, बॉलर बैट्समैन ऑलराउंडर था। अभी तो आप लोग नहीं देखोगे, सैन वाटसन बड़ा बढ़िया खेलता था। ठीक, तो ये चार गो क्या हुआ, पहले बोला गया कि आत्मा का विज्ञान, फिर बोला गया कि नहीं आत्मा नहीं मन का विज्ञान, फिर बोला गया मन का नहीं चेतना का विज्ञान, फिर बोला नहीं व्यवहार का विज्ञान। तो कौन सा माना जाता है, व्यवहार का विज्ञान। ठीक है, क्वेश्चन आंसर बनाया हुआ है हिंदी और इंग्लिश दोनों में, ये मेरा टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। मेरा टेलीग्राम चैनल का नाम है विकास भैया स्टडी क्लास 11। ठीक है, यही नाम है ना, हाँ, या फिर हम दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, उसका लिंक दे देंगे, जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा है, तो वही सब है। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं मन का। इसके बाद मनोविज्ञान की, अच्छा मनोविज्ञान किसको बोलेंगे, परिभाषा मांगे, तो सबसे पहले वाला विलियम मैकडूगल हम बोलेंगे। तो ये क्या बोलेगा, तो ये बोला कि मनोविज्ञान जीवित वस्तुओं के व्यवहार का प्रत्यक्षात्मक विज्ञान है। तो ये क्या बोल रहा है कि मनोविज्ञान जीवित वस्तुओं के व्यवहार का प्रत्यक्षात्मक विज्ञान है। ठीक है, जो जिंदा चीज है उसका ऊपर उसका कैसे व्यवहार करता है, उसी को हम लोग समझने का स्थिति को उसको मनोविज्ञान कहा जाता है। चार्ल्स स्किनर आया, तो चार्ल्स स्किनर क्या बोल रहे हैं, मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है। ठीक, ना नहीं, चार्ल्स स्किनर का फोटो नहीं मिला हमको। ये देखो, ये जो मौन है, मुन मन लिखा हुआ है, मन क्या बोल रहा है, आधुनिक मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार की वैज्ञानिक खोज से। ये सब उतना पढ़ना लिखना नहीं है, उसका सोच रहा है क्या नहीं, हमसे क्या मतलब। वुडवर्ड क्या बोल रहा है, मनोविज्ञान वातावरण के संबंध में व्यक्ति की क्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है। तो ये सब हटाते हैं। हाँ, क्रो और क्रो का पता ही, क्रो और क्रो कौन था, तो ये दोनों होगा, काम काम कर दिया, ठीक है, क्रो, तो यही मिला हम लोग को, हमको क्रो में। तो मनोविज्ञान मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन है। मनोविज्ञान मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन। तो बस इतना ही है। ओहो, तब तक तुम लोग का वीडियो जल्दी खत्म हो गया। तो हम लोग इस वीडियो में क्या क्या समझे, बस थोड़ा सा समझे, इसके बाद कल ही वीडियो आ जाएगा। ठीक है, इसका एक और वीडियो बनाना है और जल्दी जल्दी बनाना है। ठीक है, तो एजुकेशन मतलब हम लोग क्या समझे, इसको हम 5 मिनट में समअप करते हैं। ठीक है, एकदम जल्दी जल्दी। तो एकदम स्टार्टिंग में आते हैं। देखो इस चैप्टर हम लोग को पढ़ना क्या क्या है, मीनिंग ऑफ एजुकेशन, साइकोलॉजी का मीनिंग पढ़ना है, एजुकेशन क्यों जरूरत है। अब एजुकेशन साइकोलॉजी पढ़ना है, इसके बाद एजुकेशन साइकोलॉजी आएगा। ठीक है, ये बनाए तो थे हम, और था आगे में, कहाँ गया, और था, तो अब यही वाला बना। ठीक है, अब कल ही आ जाएगा दूसरा पार्ट। ठीक है, मेरा बनाया हुआ है लेकिन ये PDF आया नहीं। तो ये लोग एजुकेशन के बारे में क्या क्या बोला, एजुकेशन का अर्थ समझे, शिक्षा क्या है, तो शिक्षा हमारे शरीर का,
हमारे मन का, अब मन तो है नहीं तो हमारे व्यवहार बोल सकते हैं। एजुकेशन शिक्षा क्या है, हमारे शरीर का, हमारे व्यवहारों का और हमारे क्या मानसिक बौद्धिक क्षमता का विकास है। व्यवहार का भी विकास करना है, ठीक, अच्छे से व्यवहार करें हम लोग, रोज कुछ सीखे नया, ठीक है। तो शिक्षा ये है। और उसके बाद हम लोग चले गए मनोविज्ञान में। मनोविज्ञान क्या है, तो मनोविज्ञान को पहले बोला गया कि ये आत्मा का विज्ञान है, फिर बाद में बोला गया नहीं आत्मा का विज्ञान नहीं है, ये किसका विज्ञान है, ये मन का विज्ञान है। फिर मन भी खोजने से मिला नहीं, मन कहाँ है नहीं मिला, तो फिर बोला गया चेतना का विज्ञान है, फिर पता चला नहीं चेतना भी कहाँ है, तो लास्ट में बोला गया कि व्यवहार का विज्ञान है। ठीक है, हम लोग कैसे व्यवहार करते हैं, बस यही दो बात बताने में हम लोग को आधा घंटा लगा है। ठीक है, अब थोड़ा पढ़िए, यही दो ही को बात है। ठीक है, गुस्सा मत करिए कि आप दो को बात बताने में इतना टाइम लगा दिए, थोड़ा अच्छे से समझिए। ठीक है, शिक्षा का मतलब यही है कि क्या करना है, समझना है। ठीक, अच्छे से समझिए, अब अच्छा से समझने में टाइम तो लगेगा। ठीक है, तो एक और बार कमेंट करके बता दीजिए, कहीं डाउट तो नहीं आ रहा है। जहाँ भी डाउट आएगा कमेंट में करके पूछ लीजिएगा, डाउट का वीडियो अलग से बना देंगे। ठीक है, आपको डेडिकेट करके, और समझ में आया कि नहीं ये बता दीजिए। ठीक है, कमेंट करके। ठीक है, टाटा, बाय बाय।